मेरी आवाज़ चली जाए। या पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था एंड लास्ट में पता चला कि मेरे माइक ने इनपुट ही नहीं लिया, तो भाई पोपट हो गया अपना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, तो ये वीडियो है आईबीएस के बारे में। मेन वीडियो में शुरू करने से पहले एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम एनी मेडिकल बैकग्राउंड, और जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोज ऑल थिंग्स विल बी कमिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो भी मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो जान लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है। तो आईबीएस स्टैंड्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का डिसऑर्डर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड स्पेशली द लार्जर इंटेस्टाइन। तो होता क्या है कि आप लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं अगर आपको आईबीएस होता है। एंड बार बार से मेरा मतलब है 2 से ज़्यादा बार, 3 बार भी जा सकते हैं, 5 बार भी जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। ये 3 टाइप का होता है, आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। आईबीएस सी में क्या होता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। आईबीएस डी में होता है कि दैट स्टैंड्स फॉर आईबीएस डायरिया। सो जैसे नाम से ही पता है कि आपको डायरिया सा होगा एंड आपको लूज स्टूल होगी काफ़ी, और फ्रीक्वेंटली आप वॉशरूम विज़िट करेंगे। तो ये ज़्यादा बेकार है भाई आईबीएस सी से। एंड देन देयर इज़ आईबीएस एम, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आईबीएस सी एंड आईबीएस डी, जिसमें आपको कभी कभी आपको डायरिया टाइप होगा एंड कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये 3 टाइप के आईबीएस होते हैं। अब द क्वेश्चन इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? सो द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट। कॉज क्या होता है आईबीएस का, मतलब कैसे होता है आईबीएस? तो साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये क्यों होता है, कैसे ठीक होता है। बट कहा यह जाता है कि अगर आप अपने कोई ऐसे फेज़ से गुजर रहे हैं जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, आपके कोई लाइफ का ऐसा फेज़ चल रहा है जिसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपकी बहुत फटी पड़ी है, तो आपको शायद आईबीएस हो सकता है उस टाइम पे। तो ये एक रीज़न है, कहा जाता है, बट साइंटिफिकली ऐसे कोई ठोस रीज़न दिया नहीं गया है अभी तक। ये जो डिसऑर्डर है ये मोस्टली फॉरेनर्स को देखने को मिलता है एंड अब इंडिया में भी काफ़ी हो रहा है। इसको यहाँ लगा दे हूँ। ये जो बातें मैंने आपको बताई मोस्टली आपको पता ही होंगी, क्योंकि आपने इससे पहले भी काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी आईबीएस के रिलेटेड, एंड आई गेस आपको उनसे सल्यूशन नहीं मिला होगा, इसीलिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है। एंड आई होप, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको ये वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो रहे। सो चलते हैं 2020 में, जब मुझे आईबीएस स्टार्ट हुआ था। उससे पहले सब बढ़िया था भाई, सब हैप्पी बढ़िया चल रहा था एवरीथिंग। मैं काफ़ी फ़िटनेस एंथुजियास्ट था, ठीक है, मुझे बहुत शौक़ था, मैं बहुत ना बचपन से ही काफ़ी फ़िट था और ऐसे पुशअप्स पुलअप्स हर चीज़ में बहुत अच्छा था एंड जिम भी करता था। सो जब 2020 में मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था एंड मैं जिम भी जा रहा था, तो सडनली क्या होता है कि मुझे एक दिन डायरिया सा फील होता है। उस समय हमारे एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे एंड वो एग्ज़ाम्स वाले टाइम की बात है एंड मुझे डायरिया होता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मुझे डायरिया हुआ। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, एंड मैं क्या करता हूँ ना, बचपन में मैं अवॉइड करता था ऐसे हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि मेरी फटती थी भाई। मुझे डर लगता था कि वो इंजेक्शन ना ठोक दे मेरे को। डायरिया हुआ तो भाई 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया एंड देन उन्होंने कुछ दवाइयाँ ववाई दी डायरिया की एंड ओआरएस वगैरह पकड़ा दिया। सो मैंने वो कंज्यूम किया एंड जो दवाइयाँ थी उनसे ठीक हो गया थोड़ा, बट फिर 2 दिन बाद फिर से शुरू, जैसी मैंने दवाइयाँ बंद करी। वो स्टार्टिंग फेज़ था आईबीएस का, ठीक है। एंड मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये आईबीएस है, इसे आईबीएस कहते हैं, ठीक है, अगर आपको लूज़ फ्रीक्वेंट स्टूल्स हो रही हैं। और मेरे को आईबीएस डी था, तो मैंने भाई रिसर्च करी और उस समय मेरे को और भी सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे कि मेरे को काफ़ी पेट में गैस बनती थी। एंड पेट में गैस बनती थी तो सुबह सुबह क्या होता था ना, इतनी गैस बन जाती थी कि अगर मैं कुछ पानी वानी वगैरह भी पीता था तो मुझे ऐसा वॉमिटिंग या फिर नौशिया सा फील होता था, और मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था सुबह का, तो मेरी मोस्टली सुबह की मील्स भी स्किप हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो इनिशियल फेज़ था वही वाला, वो बहुत बेकार था भाई। मतलब मैं दिन भर यूट्यूब में वही आईबीएस की वीडियोस देखता रहता था, क्योंकि इसमें ना कोई ऐसे कुंजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको हाँ भाई ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, है ना। इसमें आपको पूरा पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, जो मैं आप समझाऊँ। अब नहीं, मतलब कि 1-2 साल पहले ही समझ गया था, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ क्या उस समय कि मैं भाई दिन भर यूट्यूब में वीडियो स्क्रॉल करता था, ठीक है, आईबीएस के रिलेटेड, एंड कमेंट्स पढ़ता रहता था। मेरा पूरा फीड आईबीएस की वीडियो से भर गया था, और भाई एक टाइम पे तो मेरे को चिढ़ हो गई थी भाई इस वर्ड से। मैं आईबीएस सुनते ही ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, मेरा खून खोल जाता था। मैं ये सोचता था कि साला मुझे ही क्यों हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही है ना बहुत, जैसे मैंने बताया कि आई वॉज फिटनेस एंथुसियास्ट एंड नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुका था मैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब मैं अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, और मेरा डाइट भी ठीक था, ठीक है, मैं इतना जंक फूड भी नहीं खाता था, स्टिल मुझे हुआ। एंड मैं ये सोचता था कि ये सारे इतने नशेड़ी लोग हैं, इनको क्यों नहीं होता है, मेरे को ही क्यों हुआ। तो भाई बहुत बेकार फेस चल रहा था, बहुत डिप्रेशन में था मैं उस समय।
एंड मैं ना एक जगह पे स्टक हो गया था। मैं बस वीडियोस देखता था, मैं ना पढ़ाई करता था, मैं करियर पे भी फोकस नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और एक तो IBSD था, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसमें कि भाई तुम सुबह उठते हो ना, जैसी जैसी हमारी नींद खुली, आंखें खुली, भाई सीधा वॉशरूम को भागो। करने के बाद ये ऐसा भी नहीं कि एक बार करा तो चलो ठीक है काम डन, नहीं भाई आपको कम से कम 3-4 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर प्रेशर आएगा आपको, फिर जाओ। तो भाई लाइफ की मावेन हो गई थी भाई एक टाइम पे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही 6-7 महीने बीते एंड मैंने अपने एक दोस्त से शेयर करी। मैंने दोस्त से शेयर करने से पहले बता दूं, मैंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया था एंड उन लोगों ने भी मुझे दवाइयाँ दी थी IBS की। अब उनसे क्या होता था कि उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी थी एंड IBS की कुछ दवाइयाँ दी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी दवाइयाँ थी। तो वो मैंने खाई। उनसे होता था यार कुछ टाइम के लिए ठीक होता था, बट फिर से वही नॉर्मल बैक टू बेसिक्स, और कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था उनसे भी। एंड एक पंचारिस्ट करके दवाई आती बैद्यनाथ की, मेरे पापा के फ्रेंड ने बोला था कि उनको भी दिक्कत थी, तो उन्होंने ये खाया तो उनको काफ़ी आराम मिला। बट वो खा के मेरे को थोड़ा तो आराम मिला, नो डाउट थोड़ा आराम मिला, बट ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई ओके अब मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने जब दोस्त को बताई ये बात, तो उसने मुझे भाई एक ही सलाह दी कि भाई ये फालतू की चीज़ों में ध्यान लगाना बंद कर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ तेरे हाथ में नहीं है, कोई चीज़ तेरे कंट्रोल में नहीं है, और वीडियोस में भी यही बता रहे थे कि भाई देखो इसमें आप है ना चीज़ें बस डाइटरी पैटर्न अपना ठीक कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो उसने भी यही बोला कि अगर आप तेरे हाथ में कुछ है नहीं तो तू इतना सोच क्यों रहा है इस बारे में। तो भाई मैंने पहले चीज़ तो भाई सोचना बंद किया। मैंने ये सोचना ही बंद किया कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को बीमार आदमी समझता था भाई उस समय, कि भाई हम तो बीमार हैं। मैं ना जिम करता था ना कुछ भी, मैंने सब छोड़ दिया था भाई, मैंने फिटनेस भी छोड़ दी थी। तो फिर मैंने क्या करा, अपने दोस्त के साथ रनिंग जाना शुरू करा, क्योंकि उसने मुझे बोला कि भाई कल से रनिंग पे चल मेरे साथ एंड ये सब दिमाग से निकाल। तो मैंने वो दिमाग से निकाला, पढ़ाई पे ध्यान लगाया, है ना। मैं भूल गया, मैं जाता था भाई, मेरे को फिर मैं ये सोचता था कि चलो ठीक है टॉयलेट आ रही है, जाओ टॉयलेट कर लो। तो भाई मैंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया था अपना। बट उसके बाद फिर मेरी जॉब अब लग गई थी एंड बढ़िया हो गया था सब, बट ये चीज़ ठीक नहीं हुई थी, फिक्स नहीं हुई थी, और मुझे ये फिक्स करना था, कहीं ना कहीं दिमाग में था कि फिक्स करना है, लेकिन ऐसे स्ट्रेस नहीं था मैं, या फिर डिप्रेशन में नहीं था। दैन उसके बाद मैंने क्या करा भाई, अपनी मैंने डाइट देखी, ठीक है। दैन उसमें से फिर मैंने क्योंकि मैं पहले वीडियोस देखी थी मैंने IBS की, तो उसमें एक फॉड मैप करके डाइट होती है ना। तो फॉड मैप क्या होता है कि उसमें 2 टाइप की डाइट्स होती हैं, हाई फॉड मैप डाइट और लो फॉड मैप डाइट। अब लो फॉड मैप डाइट का क्या सीन था कि ऐसी खाने के आइटम जो कि बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं, और हमें वही चीज़ खानी चाहिए अगर आपको IBS है। तो मैंने उसमें देखा कि मिल्क से दिक्कत है काफ़ी लोगों को, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मिल्क अवॉइड किया। अब मैं फ़िटनेस में था तो मुझे मिल्क चाहिए था भाई प्रोटीन के लिए, मैं पनीर वनीर खाता था। बट मैंने क्या किया, पहले तो मिल्क छोड़ा, मैंने बोला भाई पहले तो अपने आप को फिट करेंगे, ये चीज़ हटाएंगे। तो मैंने मिल्क पीना छोड़ दिया, थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद पनीर खाना छोड़ा, थोड़ा बहुत ज़्यादा आराम मिला भाई पनीर खा के, तो मतलब पनीर जैसे ही छोड़ा तो थोड़ा और आराम मिला। एंड लेकिन मैंने कर्ड नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्ड खा रहा था नहीं खा रहा था एक ही सेम चीज़ चल रहा था, तो मतलब मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा था ऐसे। तो कर्ड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो कर्ड मैंने अपनी डाइट में रखा एंड घी से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो सिर्फ पनीर और दूध हटा दिया मैंने, और जो मेरी दिक्कत 90% पे थी, क्योंकि 10% तो वो उसने बैद्यनाथ वाले ने ठीक कर दिया था मेरे को, तो जो 90% पे दिक्कत थी वो घट के आ गई थी अब 70% पे, सिर्फ मिल्क और पनीर ये सब छोड़ने से। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं रोज़ खा रहा हूँ, क्या पता उसमें कोई दिक्कत हो। फिर उसमें मैंने देखा कि वीट जो होता है, वीट में होता है ग्लूटेन, एंड वीट भी काफ़ी दिक्कत करता है अगर आपको IBS है। तो मैंने वीट खाना भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वीट छोड़ने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि यार मैं हूँ नॉर्थ इंडियन। अब नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि आप सुबह भी रोटी खा रहे हो, दिन में भी रोटी खा रहे हो, शाम में भी रोटी खा रहे हो, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे आप दिन में चावल खा लेते हो, लेकिन सर्दियों में तो भाई तीनों टाइम रोटी चलती है। अब रोटी कैसे छोड़े, रोटी का ऑल्टरनेटिव क्या लाए। तो मैंने देखा कि भाई हम डोसा बना सकते हैं या इडली बना सकते हैं। अब डोसा बनाने में लग रहा था टाइम, बट इडली वॉज वेरी क्विक टू मेक, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं इडली बनाने में। तो भाई मैं बैटर बना के रखता था, 3-4 दिन मेरा बैटर चलता था, और चलता है अभी भी खाता हूँ। और मैं इडली बनाने लग गया। सुबह मैं इडली खाता हूँ सब्जी के साथ, ठीक है, सब्जी और चटनी रखता हूँ थोड़ी सी। एंड रात में भी मैं इडली खा लेता हूँ कभी कभी पुलाव खा लेता हूँ या चावल खा लेता हूँ, और दिन में तो चावल खाता ही हूँ। तो मैंने वीट पूरा हटा दिया अपनी डाइट से। अब वीट हटाने से क्या हुआ कि भाई जो मेरी दिक्कत 70 पे थी ना, 70% पे, वो घट के आ गई 20% पे। मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज आया उसके बाद खाने से, वो मतलब वो ठीक करने से। बट 30% अभी भी था, बट हाँ वो मतलब घट के 30% पे आ गया, 20 नहीं 30 बोलेंगे। अभी मैं काफ़ी टाइम से वही डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मैंने मिल्क हटा रखा है, वीट हटा रखा है, वीट की जगह पे मैं इडली खाता हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ही है, कैसे भी आप पूरा करो। तो या मैं इडली से कर रहा हूँ पूरा फिर उसके बाद मैंने अपना फाइबर इंटेक पूरा अच्छे से करा। फाइबर इंटेक के लिए मैंने क्या किया कि मैं सुबह खाने के बाद इसबगोल लेता था 1 चम्मच, एंड डिनर के बाद भी 1 चम्मच इसबगोल लेता था। उसके बाद मेरा काफ़ी उससे भी आराम मिला। एंड पानी का इंटेक मैंने पूरा रखा प्रॉपर, मैं 3 लीटर पानी पीने लग गया।
पहले मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि देखो उसमें मैं जब कमेंट्स पढ़ता था ना ईबीएस की वीडियोस पे, तो लोग कहते थे कि मैंने पानी पीना कम कर दिया है बहुत, उससे आराम मिल रहा है। बट वो ठीक नहीं है। अगर आप पानी पीना ही कम कर देंगे तो आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स अच्छे से रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पानी ही आपके टॉक्सिन्स को भी बाहर करता है एंड आपकी किडनी में भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो वो ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिला और अब जो प्रॉब्लम जो मेरी 100% पे चल रही थी पहले, वो घट के आगे अब 15% 10% पे आ गई है। टोटल अभी भी नहीं गई है क्योंकि वो नहीं जा सकते, ठीक है। शायद लोग आपको बोलते होंगे कि हम क्योर कर देंगे, 100% क्योरेबल है ये वो है। 100% क्योरेबल नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, मेरी तो नहीं हुई। आप मैनेज कर सकते हो इसे, मैनेज करके बहुत कम कर सकते हो, बट पूरा प्रॉपर कम नहीं होता। एंड लास्ट में भाई एक भाई टू भाई या फिर भाई टू बहन जो भी देख रहा है उसको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप यार इससे अपना दिमाग हटाओ, ठीक है, आप बाकी चीज़ों में लगाओ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमको आईबीएस हो गया है तो यार अब हम काफ़ी पतले हो जाएंगे या फिर हम, है ना, काफ़ी वीक दिखेंगे, हमें वीक फील होगा। ऐसा नहीं होता भाई, आईबीएस का ये सिम्टम नहीं है। आईबीएस का सिम्टम बस ये है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार, या तो आप कॉन्स्टिपेटेड फील करोगे या तो आप अगर आईबीएस डी है तो आपको लूज टूल्स होंगे। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी या फिर आप कमज़ोर फील करोगे। हाँ, थोड़ा सा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में आपको दिक्कत आती है हल्की सी, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं आएगी। अब एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे को भी आईबीएस है एंड मेरी अच्छी खासी फिज़ीक है, ठीक है, मेरी अबव एवरेज फिज़ीक है बाकी लोगों से, जो लोग को शायद आईबीएस होगा भी नहीं उनसे भी। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको, मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगा अपनी अपनी जिम की, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आईबीएस है तो आप बॉडी नहीं बना सकते या फिर आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कमज़ोरी सिर्फ यहाँ होती है भाई। अगर आप यहाँ से सोचोगे कि आप कमज़ोर हो तो भाई आप कमज़ोर ही बनोगे, ठीक है। पहले मैं भी जब स्टार्ट होता है ना, जब स्टार्टिंग फेज़ होता है इसका, तो हर कोई घबरा जाता है, मैं भी घबरा गया था एंड जैसे आप भी घबराए हुए होगे। तो हम ये सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई मेरी, या फिर भाई अब ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि हमारे कोई क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ, और हम फिर खाना भी अपना कम कर देते हैं। क्या करते हैं हम, क्विक फिक्स देखने लग जाते हैं कि भाई कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जबकि चीज़ जल्दी से ठीक होती ही नहीं है। इसमें लगता है टाइम, ठीक है, आपको बहुत टाइम तक करना पड़ेगा। इवन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या पता ये खा के भी आपको आराम ना मिले, आपको कुछ और चीज़ छोड़नी पड़े, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैं डाइट में खाता हूँ वो क्या पता वो आप पहले से खा ही नहीं रहे थे, क्या पता जिससे मेरे को एलर्जी है उससे आपको नहीं है, और जिससे आपको है उससे मेरे को नहीं है। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा अपनी डाइट पे। और बाकी ज़्यादा सोचो मत भाई इस बारे में, ठीक है, कि आपको ये है वो है। आपको कुछ नहीं है, आपको एक छोटा सा डिसऑर्डर है जो कि भाई बहुत लोगों को है, फॉरेन में हर तीसरे बंदे को है ये डिसऑर्डर, ठीक है। बट वो लोगों को, उनको पता है पहले से, उनको नॉलेज है, लोगों को बताया जाता है। यहाँ पे आईबीएस के बारे में किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। तो इतना सोचना नहीं है, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपना लाइफस्टाइल एक अच्छा बनाओ। और मैं यही कहूँगा कि देखो, जैसे मैंने रोटी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी कभी ऐसे स्वाद के लिए खा लेता हूँ, बट मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि हाँ ठीक है, अगले दिन थोड़ा सा गड़बड़ होगा सीन, बट कोई बात नहीं। तो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके और अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना के ही मैं अपना आईबीएस को मैनेज कर पाया। ऑब्वियसली क्योर नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज, और आप भी कर पाओगे। और भाई देखो, एक और बात बताऊँ, आप यार ये वीडियोस देखना भी बंद करो आईबीएस के ऊपर। ये वीडियो देख ली, इसके बाद कोई और वीडियो मत देखना, ठीक है, क्योंकि उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। लोग ले दे के वही चीज़ बताएंगे। आप बस अपना डाइटरी पैटर्न सुधारो, अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिम जाना शुरू करो, या फिर जो भी वर्कआउट, या फिर कोई भी, अगर आप स्पोर्ट्स पसंद है वो खेलना शुरू करो, लोगों से एंगेज होना शुरू करो। घर में बैठ के फ़ोन में ये आईबीएस की वीडियोज़ और उनके कॉमेंट्स देखना बंद करो, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको और बीमार बना देंगी, जबकि आप बीमार भी नहीं हो, ठीक है। आपको बस एक छोटा सा डिसऑर्डर है, आप बीमार नहीं हो, लेकिन आप ये चीज़ें देख के आपको अपने आप को बीमार बनाते जा रहे हो। तो भाई ये चीज़ें बंद करो। और आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं भी कोई आईबीएस के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप बार बार वही आईबीएस सुनते रहो। मैं खुद पक गया था भाई आईबीएस का वर्ड सुन के। तो वही, मैं इसके बाद कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं, यही मेरी लास्ट वीडियो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग दिखा दूंगा आपको, कि मैं क्या क्या खाता हूँ, कैसे कैसे खाता हूँ, ये सब गोल जो फाइबर है वो कैसे लेता हूँ, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी इस टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि वही है, जो लोग बना रहे हैं ना मल्टीपल वीडियोज़, दे आर जस्ट मेकिंग फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। उनको व्यूज़ चर्न करना है इसीलिए बना रहे हैं, वरना इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आप बस यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो और अपना डाइट पैटर्न सुधारो, एंड आपकी कंडीशन जैसी भी है अभी वो इम्प्रूव होगी विद टाइम। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, और अपनी जर्नी प्लीज़ शेयर करना अगर आप करना चाहते हैं।